नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। अलग अलग देशों से जो संख्या आ रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना का सबसे बुरा हाल है। उत्तरी कोरिया में तो जिसको कोरोना हुआ था उसने सार्वजनिक जगह पे आने की हिमाकत की तो गोली से उड़ा दिया गया। चाइना से जो खबरें आ रही है उसमें लगभग 1,500 लोगों की मरने की खबर है और 50,000 के आसपास संक्रमित हैं। ये आधिकारिक आंकड़ा है। यदि ऑफ द रिकॉर्ड आंकड़े की बात करेंगे तो वो लाखों में है, लेकिन उसकी चूंकि कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, इसलिए फिलहाल आधिकारिक आंकड़े पे ही बात करेंगे। जो तस्वीरें आ रही हैं वो विचलित करने वाली हैं। किस तरीके से जिसमें भी कोरोना वायरस के संक्रमित होने की आशंका है उनको घरों से निकाल करके गाड़ियों में लादा जा रहा है, उनके साथ सड़कों से उठाया जा रहा है। उनको एक बाप अपने बेटे के पीछे भागता हुआ सा दिखाई दे रहा है और जो वहाँ के पुलिसकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, आप कह सकते हैं जबरन उनको उठा करके अपने हिसाब से ले जा रहे हैं। कुछ भी नहीं पता कि उन लोगों को कहाँ ले जाया जा रहा है, आइसोलेशन में कैसे इलाज किया जा रहा है, ये वहाँ पे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। लेकिन इस बीच जो जापानी क्रूज पे लोग फंसे हुए हैं उनमें से जिन लोगों को कोरोना संक्रमित हैं जो लोग और जिनमें आशंका है उनको लेकर के एक तरह तरह की बातें हो रही है। उसमें कुछ इंडियंस भी हैं। भारत ने अपने लोगों को सहायता पहुंचाने का ऑफ़र भी दिया है, पहले भी एयरलिफ्ट कराया है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि इलाज या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाए जा रहे हैं। ये जो क्रूज का मसला है उसमें अब एक खबर आ रही है, अजीब सी लगेगी, समझ में नहीं आता। मियामी की एक पॉर्न साइट है, उसने जापानी क्रूज में फंसे लोगों को फ्री पॉर्न दिखाने का ऑफ़र दिया है और वो ये कह रहे हैं कि इस पॉर्न साइट कंपनी का कहना है कि इससे लोगों के बीच फैला डर और उदासी कुछ कम होगी। यानी कि आप उदासी और डर कम करने के लिए कंपनी ऐसा कह रही है। नहीं, हमें नहीं पता कि इससे उदासी और डर कम होगा। उदासी तो कम हो सकता है लेकिन डर कम हो जाएगा। जिसके सिर पे मौत मंडरा रही हो और उसको पॉर्न दिखा करके आप सोच रहे हैं कि उसका डर कम हो जाएगा, मुझे नहीं समझ में आया। और ये कहा जा रहा है कि कैमसोडा कंपनी ने कहा है कि यह ऑफर फंसे हुए 7300 यात्रियों के लिए है। इन यात्रियों से उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं। इसके बाद उन्हें टोकन दिए जाएंगे। इन टोकन के जरिए वे पॉर्न स्टार्स के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़ पाएंगे। और फिर कहा गया है कि कोरोना वायरस का डर उनसे अलग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये कंपनी का दावा है। अब वहाँ की स्थिति को समझने के लिए एक वाकया हम आपको बताना चाहेंगे कैसी है। जरा सोचिए, जापान के क्रूज पे जो है छुट्टियां बिताने के लिए एक कपल गया था, उनमें संक्रमण की आशंका है। अब ये भी नहीं पता, अब सोचिए उनकी स्थिति, वो तो गए थे छुट्टी बिताने के लिए कि वो घर लौटेंगे या नहीं। रेबेका फ्रेस्योर का इलाज टोक्यो के एक अस्पताल में जारी है। उनके पति जो केंट हैं उनको अलग कर दिया गया और एक वायरल वीडियो में रेबेका ने कहा है कि मैं बहुत डरी हुई हूँ। केंट ने कहा कि हम आखिरी गुड बाय किस भी नहीं कर पाए। यानी कि जाते जाते उनको, आप सोचिए कि दोनों को कैसे अलग किया गया होगा कि वो गुड बाय भी नहीं कर पाए और गए थे छुट्टियां बिताने के लिए। तो कोरोना को लेकर के इतना ज़्यादा दहशत है और जो इलाज का तरीका है, कहा तो ये जा रहा है कि अभी भी किसी भी देश ने कोई टीका नहीं ईजाद किया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डॉक्टर द्वारा ईजाद करने की बात आई थी। चाइना की तरफ से भी खबरें आई थी कि उसने इसमें काफ़ी रिसर्च कर लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी तक किसी के पास कोई एग्जैक्ट इलाज नहीं है। लगातार संख्या बढ़ रही है। चाइना से जो आधिकारिक आंकड़े आ रहे हैं, आधिकारिक आंकड़े का मतलब वहाँ पे ऐसा कोई लोकतांत्रिक और ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। जो वहाँ की वन पार्टी सिस्टम है या वन मैन सिस्टम है, वहाँ से जो सरकारी सिस्टम कहता है वही सब सही है और वही वहाँ के मीडिया में भी छपता है। तो उसके हिसाब से 150 से 200 लोग डेली मारे जा रहे हैं और उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये है अब ये नया इनका वो कि हम ऐसे इलाज करेंगे और लोगों का डर निकालेंगे। देखते हैं ये उपाय इनका कितना कारगर साबित होता है। तो हम इस खबर पे बने हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।